लाख आबादी कम की गई है, ये आबादी सिंध के देहातों से नहीं कम की गई है, ये सिंध के शहरी इलाकों से कम की गई है और खुसूसन कराची से कम की गई है। इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने खुशी खुशी साइन करके आ गए, एंडोर्स करके आ गए वजीर आला सिंध साहब। अभी कल ही की मिसाल है कि वफाक से उसी काउंसिल में जहां पर साइन करके आए हैं, कॉमन इंटरेस्ट की जो काउंसिल है चारों सूबों की, वहां पर सिर्फ फंड के हवाले से, चंद करोड़ रुपए फंड के हवाले से डिस्प्यूट आया तो वजीर आला साहब ने वॉकआउट करके इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल ही की बात है। लेकिन कराची की आबादी 70 लाख कम कर दी गई, जिससे कराची को सालाना 40 अरब रुपए का नुकसान होगा। एजुकेशन के लिए पैसे कम मिलेंगे, सेहत और सफाई के लिए पैसे कम मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे कम मिलेंगे, पानी के लिए पैसे कम मिलेंगे, बिजली के लिए पैसे कम मिलेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे कम मिलेंगे। तो पाकिस्तान के सिंध को ही कम, डेफिनेटली कराची तो सिंध का हिस्सा है ना, तो सिंध को पैसे, लेकिन उन्होंने इस वाली बात की परवाह नहीं की। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मुश्तरका मफादात कौंसिल में अपने सूबे का नुकसान करके दस्तखत करके आ गए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वजीर आला सिंध के बड़े थे, उन्हें मुश्तरका मफादात कौंसिल में इस मुकदमे को लड़ना चाहिए था, मगर वो खुशी खुशी मरदमशुमारी नताइज की तौसीक करके आ गए। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला सिंध अपने सूबे का नुकसान करके दस्तखत करके आ गए। मैं इस अमल को तंग नजरी कहूँगा। आबादी कम होने से सिंध को नुकसान होगा और पैसे कम मिलेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है, वजीर आला इस पर बात क्यों नहीं करते। हमने कराची वालों की आवाज बनते हुए दस्तावेज जमा कराई हैं। मरदमशुमारी का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं होता। 2013, ये 2018 है, 2013 में ताज हैदर साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर नादरा ने कराची का डेटा जमा कराया था और 2013 में कराची की आबादी 2 करोड़ 14 लाख लोग बताए गए थे। 2013 में 2 करोड़ 14 लाख लोग बताए गए थे। ताज हैदर जो कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, उनकी रिक्वेस्ट में नादरा का डेटा, और वो जमा हुआ है, वो रिकॉर्ड पे है और कोई उसको डिनाई नहीं कर। तो जब 2013 में कराची की आबादी 2 करोड़ 13 लाख थी, 14 लाख थी, तो 2018 में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकती है? फिर आज आप नादरा का डेटा निकलवाएं। नादरा में जो 18 साल के लोगों की तादाद है कराची में, जो वोटर्स की तादाद है जो 18 साल के हो गए, जिनका शनाख्ती कार्ड बन गया है, और उनके जो साथ जो डिटेल है सारी, उस डिटेल के मुताबिक भी अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो कराची की आबादी कहीं से भी 2 करोड़ 40 लाख लोगों से कम नहीं है। फिर आप 5 कराची के बड़े शहर और खुसूसन हैदराबाद, लाहौर जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, और कराची में कंपैरिजन करें तो 18 सालों में जब से ये सेंसस, आखिरी सेंसस हुआ था, लाहौर की आबादी हर साल 3% के हिसाब से बढ़ी है, बढ़ी होगी। लाहौर की आबादी हर साल 3% के हिसाब से बढ़ी है, मैं कहता हूँ बढ़ी होगी। लेकिन उन्हीं 18 सालों में कराची की आबादी 1.5% यानी कि 1.5% के हिसाब से बढ़ी है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? लाहौर में सिर्फ पंजाब के लोग आपको नजर आते हैं, कोई वाना वजीरिस्तान से नजर नहीं आता, कोई कश्मीरी गिलगिती नजर नहीं आता, कोई मियाँ वाली का हजारे के लोग नजर नहीं आते, कोई बंगालीज नजर नहीं आते, वहाँ पे कोई बंगाली बस्तियाँ नहीं है, कोई बर्मीज बस्तियाँ नहीं है, वहाँ पर कोई चित्राल से, कोई बन्नू से, कोई कश्मीर से लोग नजर नहीं आते। कराची में कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है
جس علاقے کے لوگ کراچی میں نہیں بستے